हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में लिन के डैड घर पर लिन पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। इतने में ही शामी दोनों के साथ यहाँ पर आ जाती है। शामी लिन के डैड से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये कहने लगते हैं कि ये मेरा घर है इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन शामी यहाँ से लिन को लेकर फौरन चली जाती है। बाहर आने के बाद शामी लिन से कहती है कि क्या तुम्हें पानी पीना है, तो लिन शामी को धक्का देती है और कहने लगती है कि अच्छे होने का नाटक मत करो। रुशी को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी भी परवाह नहीं की और तुम उसके साथ ये सब कर रही हो। लिन कहने लगती है कि तुम लोगों ने मेरी असलियत देख ली है, अब तो तुम लोग मेरा मजाक ही उड़ाओगे। रुशी को ये सुनकर बहुत दुख होता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें पहले नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर रहती हो। ये सुनकर लिन हैरान होती है, कहती है कि तो तुम लोगों को पहले से ही मालूम था। लिन कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने अचानक मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करना क्यों शुरू कर दिया था, तो तुम मुझ पर तरस खा रही थी। शामी कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में ये सोचती हो, तो लिन कहती है कि मैं गलत भी नहीं हूँ, तुम सिर्फ अच्छे बनने का नाटक करती हो ताकि दूसरे लोगों को खुश कर सको। ये सुनकर शामी को बहुत दुख होता है, कहती है कि मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ सिंसियर थी, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया है। रोशी शामी को यहाँ से लेकर चला जाता है। फायन लिन को इनके पीछे जाने से रोकता है। लिन रोते हुए कहने लगती है कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए और फिर मेरी मॉम ने इस घटिया इंसान से शादी कर ली। अगर मैं ये सब ना करती तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। फायन कहता है कि हम शामी को उसके बैकग्राउंड की वजह से पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए पसंद करते हैं कि वो दूसरों के साथ ऑनेस्ट है। हर किसी से गलती हो जाती, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लिन कहती है कि मैं भी नॉर्मल रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जब दूसरों को मेरी सच्चाई के बारे में मालूम होगा तो वो मुझसे नफरत करेंगे। फायन कहता है कि हम अपनी फैमिली चूज नहीं कर सकते, लेकिन हम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तुम लोगों की परवाह नहीं करो, हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। अगले सुबह स्कूल में शामी और लिन की मुलाकात होती है। यहाँ पर 2 लड़कियाँ लिन के बारे में बात करते हुए जा रही होती हैं। ये सुनकर शामी को गुस्सा आ जाता है, कहने लगती है कि तुमने उसको चोरी करते हुए नहीं देखा, इसीलिए इस तरह से किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम फौरन लिन से माफी मांगो। लेकिन ये लड़कियां शामी को इग्नोर करके चली जाती हैं। लिन कहती है कि तुम इन्हें इग्नोर करो। लिन शामी से माफी मांगती है। शामी कहती है कि अगर दोबारा तुम्हें कोई बुली करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लिन कहती है कि ठीक है। अब लिन शामी से पूछती है कि मिस्टर शाओ ने तुम्हें अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था। शामी कहती है कि टीचर चाहती है कि स्कूल फेस्टिवल के प्ले के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूं। ये सुनकर लिन खुश होती है। शामी फायन से पूछती है कि तुम लोगों की क्लास क्या करने वाली है, तो फायन कहता है कि हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। लिन कहती है कि हम एक साथ प्ले में भी तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फायन कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है। लिन और शामी को एक साथ देखकर रुशी को अच्छा नहीं लग रहा होता। अब शामी प्ले की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देती है। रुशी शामी की स्क्रिप्ट पढ़ता है और कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। रुशी शामी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ और तुम अपनी स्क्रिप्ट पूरी करो। शामी की स्क्रिप्ट लिखने तक रुशी शामी के लिए गाना गाता रहता है। शामी स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद प्ले की बाकी सारी चीजों के बारे में सोच रही होती है, तो रुशी कहता है कि हम बाहर चलते हैं, तुम्हें कोई ना कोई इंस्पिरेशन जरूर मिल जाएगी। ये चारों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। रुशी और शामी एक साथ फोटोज ले रहे होते हैं, तो लिन फायन से कहती है कि क्यों ना हम दोनों भी साथ में फोटो ले लें। फायन मान जाता है तो शामी कहती है कि हम चारों को साथ में फोटो लेनी चाहिए। फिर ये चारों एक साथ बहुत सारी फोटोज लेते हैं। अब शामी को यहाँ पर बोट लेनी होती है, लेकिन यहाँ पर टिकट सेलर नहीं होता। ये देखकर शामी अपसेट हो जाती है। फायन देखता है कि यहाँ पर एक बोट खुली होती है। रुशी शामी से कहता है कि शायद टिकट सेलर टॉयलेट चला गया है। शामी कहती है कि पहले हमें राइड ले लेनी चाहिए, बाद में हम पैसे दे देंगे। ये चारों इस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। इतने में गार्ड यहाँ पर आ जाता है, जो कि इनसे कहता है कि आज के लिए सर्विस बंद है। अब ये चारों गार्ड से माफी मांगते हैं कि हमें इस तरह से बोट नहीं लेनी चाहिए थी। गार्ड इनसे कहता है कि मैं इस दफा तो तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ पर कचरा उठाने में मेरी मदद करनी होगी। ये चारों इसके लिए मान जाते हैं। ऋषि शामी से पूछता है कि तुम अभी भी अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो। शामी कहती है कि बाहर आने के बाद भी मुझे स्क्रिप्ट को लेकर कोई भी आइडिया नहीं आया। ऋषि कहता है कि तुम अपने हीरो से कचरा उठवा सकती हो। ये सुनकर शामी कहती है कि मैं वाला हीरो से ऐसा काम क्यों करवाऊंगी। ऋषि कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इतने में शामी को एक आइडिया आ जाता है, इसलिए जल्दी से इसे लिखने के लिए चली जाती है। ऋषि को कचरा उठाते हुए यहाँ से एक पत्ता मिलता है, जो कि ये जल्दी से शामी के पास लेकर आ जाता है। ऋषि कहता है कि तुमने भी मुझे शेयर करने के लिए एक हार्डशिप दी थी, अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होगी। इसको देखते हुए शामी कहती है कि ठीक है, अब मैं एक बहुत अच्छी कहानी लिखने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी तरफ लिन फायन से कुछ बात करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर ऋषि और शामी आ जाते हैं। अब ऋषि को घर से कॉल आती है, जिसको सुनने के बाद ये थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो शामी पूछते कि क्या हुआ है। ऋषि कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। ऋषि शामी से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें घर पर नहीं छोड़ सकूंगा। शामी कहती है कि तुम्हें जल्दी से अपनी मॉम के पास आना चाहिए।
गार्ड से हम खुद ही बात कर लेंगे। रुशि ने बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन भी रुशि स्कूल नहीं आता, इसलिए शामी परेशान हो रही होती है। क्लास के दौरान शामी रुशि को मैसेज कर रही होती है। टीचर शामी को लेसन पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन शामी को सुनाई नहीं देता, इसलिए टीचर शामी से इसका फोन ले लेते हैं। टीचर शामी को उसका फोन वापस नहीं करते और क्लास से बाहर निकाल देते हैं। शामी जल्दी से नीचे आती है, रुशि को कॉल करने लगती है, लेकिन रुशि उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। आज लिन की क्लास की सफाई की ड्यूटी होती है। अपनी क्लासमेट से कहती है कि क्या मैं तुम लोगों की मदद करवा सकती हूँ, लेकिन कोई भी लिन को अपने साथ काम नहीं करवाने देता, इसलिए लिन खुद ही फायन के साथ विंडो साफ करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो स्टूडेंट छत साफ कर रहा होता है वो लिन को देखता नहीं है। लिन गिरने वाली होती है, लेकिन फायन उसको बचा लेता है। अब शामी फायन के पास आते हुए उससे कहती है कि क्या तुम रुशि को कांटेक्ट कर सकते हो, वो आज स्कूल नहीं आया और ना ही मेरी कॉल्स का जवाब दे रहा है। फायन रुशि को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा होता है। शामी कहती कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। लिन शामी से कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, बिजी होगा, लेकिन शामी कहती है कि मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। फायन कहते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों साथ में रुशि के घर चले जाएंगे। स्कूल के बाद ही तीनों रुशि के घर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा होता। कुछ देर बाद रुशि यहाँ पर आ जाता है। रुशि ने यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है। शामी रुशि से कहती है कि तुम आज सारा दिन कहाँ थे, तुम किसी की कॉल का भी जवाब नहीं दे रहे थे। रुशि कहता है कि मुझे माफ करना, मैं सारा दिन हॉस्पिटल में था और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। शामी और फायन पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कैसी हैं। रुशि कहता है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। फायन कहता है कि मेरे डैड के दोस्त इसी हॉस्पिटल में होते, मैं उन्हें कॉल करके तुम्हारी मॉम के बारे में बता देता हूँ। रुशि कहने लगता है कि मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है, मैं तो घर पर सिर्फ कुछ सामान लेने के लिए आया था। शामी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। ये तीनों रुशि के साथ उसके घर पर चले जाते हैं। अगले सुबह रुशि जब स्कूल आता है तो फायन उसको कहता है कि मेरे डैड के फ्रेंड ने कुछ नर्सेस को कह दिया है वो तुम्हारी मॉम की टेक केयर कर लेंगी। तो रुशि कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। रुशि फायन को थैंक्स बोलता है, कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरी मॉम की टेक केयर मेरी आंटी करने वाली है। अब फायन सोच रहा होता है कि इसको आगे क्या करना है, क्योंकि टीचर ने फायन को बताया होता है कि इसको जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। लिन फायन के लिए कॉफी लेकर आ जाती है, इससे कहती है कि अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रही है तो इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। फायन उसको थैंक्स बोलता है और लिन से कहता है कि स्कूल के बाद हमें प्ले के लिए सभी एक्टर्स को इकट्ठा करना होगा। अब प्ले के लिए सभी इकट्ठे हो गए होते हैं। शामी सबको स्क्रिप्ट दे देती है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सभी लोग शामी की तारीफ करते हैं कि इसने अच्छी कहानी लिखी है। रुशि शामी के पास आता है, कहता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होने वाली है, क्या अब तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ गया है? तो शामी कहती है कि हाँ। फायन कहता है कि कैरेक्टर्स थोड़े हैं, इसीलिए कौन सा रोल किसको मिलेगा इसका फैसला हम वोटिंग से करेंगे। अब सबको अपने अपने रोल्स मिल गए होते हैं। शामी लिन से पूछते है कि तुम्हें कौन सा रोल मिला है, तो लिन कहती है कि मुझे मेड का रोल मिला है। वंशा कहती है कि तुम्हें तो भी कोई रोल नहीं मिला। शामी चिट उठाकर लिन से कहती है कि हम अपने रोल स्विच कर लेते हैं। लिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है, अगर तुम्हें हीरोइन का रोल मिल भी जाता है तो मुझे लगता है कि ये रोल तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल रहेगा। लेकिन शामी कहती है कि ये कैरेक्टर मैंने तुम्हें सोचते हुए लिखा था। ये कहकर शामी रोल स्विच कर लेती है और मेल लीड का रोल फायन का मिला होता है। इतने में शाहरुख शामी के पास आकर कहती कि क्या मैं अपना रोल चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन की प्ले में भी दोस्त नहीं बनना चाहती जिसने मेरी फीस चोरी की थी। ये सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है, कहती है कि क्यों ना मैं क्विट कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी वजह से सबको प्रॉब्लम होने वाली है। फायन लिन से कहता है कि तुमने प्रमोशनल वीडियो में भी पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और कम स्टूडेंट्स होने की वजह से तुम ये प्ले नहीं छोड़ सकती हो। फायन जारुंग से कहता है कि अगर तुम्हें अपने रोल से इशू है तो तुम किसी और से डिस्कस करके अपना रोल स्विच कर सकती हो। अब रुशि और शामी सबसे कहते हैं कि हमारे पास वक्त कम है तो हमें रिहर्सल शुरू करनी चाहिए। इसी मोमेंट पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।